नमस्कार। आज हम लोग का वीडियो नंबर ये सेशन नंबर आंसर राइटिंग का कितना है, सेशन नंबर 6। ठीक है, हम लोग सेशन नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, यूपीएससी के लिए बेस्ट आंसर राइटिंग, हाउ टू गुड आंसर राइटिंग। ये आप लोग को कोचिंग की आवश्यकता नहीं है, आप लोग देखिए और सुधार कीजिए। ठीक है ना, ये अब बहाना छोड़ दीजिए कि कोचिंग नहीं है, मेरे पास इतना फ़ी नहीं है कि मैं यूपीएससी का तैयारी कर सकूँगा। ठीक है, ये आप लिखिए, ट्राई कीजिए और बेहतर लिख लेंगे आप लोग, हमसे तो बेहतर ही लिखेंगे। क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन मेरा बहुत पुराना है। ठीक है ना, 126 का क्वेश्चन था मेरा जब मैंने लिखा था तब। ठीक है, अब लिखिए। चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, आप क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन पर देखिए। यद्यपि अनेक लोक सेवा प्रदान करने वाले संगठनों ने नागरिकों के घोषणा पत्र चार्टर बनाए हैं, पर दी जाने वाली सेवा गुणवत्ता और नागरिकों के संतुष्टि स्तर में अनुकूल सुधार नहीं हुआ है। ठीक है ना, अनुकूल सुधार नहीं हुआ, ये भी बताना है। अनुकूल सुधार होने के लिए प्रयास भी लिखना है इसमें कि कुछ स्तर पर सुधार हुआ है लेकिन अभी भी सुधार जारी है। ठीक है ना, पूर्णतः सुधार नहीं हुआ, ये भी लिखना। ठीक है ना, कुछ स्तर पर। एक मिनट आपको दिखा देते हैं इसमें क्या क्या लिखना है। पहले आप लोग बताएं, एक मिनट दिखा ही देता आपको। ठीक है, मैंने बताया कि इंट्रो कैसे लिखे। ठीक है ना, इंट्रो ये डिस्कस किया। पहले फैक्ट डालिए, फैक्ट अगर पता है आपको तो फैक्ट डाल दीजिए। इसके बाद नॉर्मली उसका परिचय लिखिए। ठीक है ना, कि ये किसे कहते हैं। ठीक है ना, दूसरा आपका कोई डाटा है तो डाटा डालिए। अगर उसे एक्ट या अधिनियम कोई पता है तो एक्ट या अधिनियम डालें। ठीक है, उसके बाद कोई अगर मन में जो उस प्रश्न को देखो जो विचार आ रहा है या कोई नया नया जो विवाद आ रहा है वो भी विचार या विवाद डालिए। ठीक है ना, ये रहा आपका इंट्रो लिखने का तरीका। ठीक है ना, बहुत बेहतर तरीका जिससे आप इंट्रो बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, फिर जो देखते हैं वही एक मिनट। ठीक है ना, देख लिया क्वेश्चन क्या है, उसके बाद देखते हैं। चलिए मैंने क्या लिखा है आपको बता देता हूँ। ठीक है, मैंने आपकी संगठन द्वारा जारी किया गया एक लिखित प्रपत्र है जिसमें सेवाओं की गुणवत्ता, समयबद्धता, मानकों एवं सिद्धांतों प्रतिबद्धता को प्रकट की जाती है। उसे नागरिक घोषणा पत्र कहते हैं। देखिए मैंने नागरिक चार्टर पूछा है ना, मैं नागरिक चार्टर का लिख लिया हूँ कि नागरिक चार्टर किससे कहता है। ठीक है ना, कि संगठन द्वारा जारी किया गया एक लिखित प्रपत्र है। ठीक है, जिसमें सेवाओं की गुणवत्ता, समयबद्धता, मानकों एवं सिद्धांतों और प्रतिबंधों को बद्धता को प्रकट की जाती है। इसे कहते हैं नागरिक घोषणा पत्र कहते हैं। देखिए सर ने क्या लिखा है, वैलिड स्टार्ट, मतलब बहुत अच्छा स्टार्ट है, बढ़िया स्टार्ट है। ठीक है ना, बहुत अच्छा नहीं करता क्योंकि ये वैलिड स्टार्ट कहा जाता है। ठीक है ना, चलिए उसको आगे हम देखते हैं और मैंने क्या लिखा है। ठीक है, आप लोग भी इस तरह लिख सकते हैं, कोई दिक्कत कोई इशू नहीं है। आपका डाटा है तो डाटा लिखिए, लोक सेवा में नागरिक चार्टर के लिए नए अधिनियम बना तो अधिनियम लिखिए, पारित कब हुआ ये भी लिखिए। देखिए मैंने क्या लिखा, अनेक लोक सेवा संगठनों ने नागरिक प्रपत्र बनाया परंतु उनकी गुणवत्ता में परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है ना, अनेक लोक संगठनों ने नागरिक प्रपत्र तो बनाया है परंतु उनकी गुणवत्ता में परिवर्तन नहीं हुआ है। इसकी चर्चा द्वितीय प्रशासनिक सुधार में की गई है। ये हालांकि पुराना रिपोर्ट है। ठीक है ना, द्वितीय प्रशासनिक सुधार 2011 या 12 में ये रिपोर्ट आया था। तो बहुत पुराना रिपोर्ट, लेकिन फिर भी मैंने इसकी चर्चा कर दी है। ठीक है ना, रिपोर्ट में किया जिसके कई कारण बताया। ठीक है ना, द्वितीय प्रशासनिक आयोग ने क्या बताया है, देखिए अभिजात वर्ग कार्य संस्कृति पहले टॉपिक बना रहा है कि लोग जिसे काम करते हैं तो उसका काम करने की कार्य संस्कृति अभिजात है, खराब है। ठीक है ना, देखिए सिविल सेवा के अंदर कार्य संस्कृति का अभाव पैदा है। ठीक है ना, अनेक लोक सेवकों अधिकांश कार्य संस्कृति अव्यवहार कार्य संस्कृति अपनाए हैं। हो गया। दूसरा जवाबदेहिता एवं पारदर्शिता का अभाव। ठीक ना, इससे भी सिटीजन चार्टर में गुणवत्तापूर्ण नहीं हुआ। ठीक ना, पारदर्शिता, जवाबदेहिता एवं पारदर्शिता का अभाव। चलिए इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें ब्रिटिश कालीन नीति प्रणाली। ठीक ना, ब्रिटिश का जो हम लोग अभी भी नीति चला रहे हैं वही है। ठीक ना, 1923 का गोपनीय कानून। देखो मैंने एग्जांपल दिया ना, एग्जांपल 1923 का गोपनीय कानून। ठीक है ना, अभी भी ये है, लोग गोपनीय रखने के लिए बोलता है सरकार को। राजनीतिक गठजोड़, कुछ लोक सेवक अपनी स्वार्थवादी प्रवृत्ति को पूरा करने के लिए राजनीतिक तटस्थता के बदौलत गठजोड़ करते हैं। ठीक है ना, राजनीतिक हस्तक्षेप, मैंने अगले लिखा है राजनीतिक हस्तक्षेप। देखिए राजनीतिक हस्तक्षेप। ठीक है ना, उसके बाद सर देखिए क्या लिखे, ये भी देख रहे हैं आपको कि सर के क्या आ रहा है उसको सकते हैं। सर यहाँ पर लिखे हैं कि मैरिज टू दिस पॉइंट, दोनों को एक ही में कर दीजिए। ठीक है ना, राजनीतिक गठजोड़, राजनीतिक हस्तक्षेप, दोनों को एक दूसरे में कर दीजिए, ये बोला। ठीक है, उसके बाद बोले हैं कि अब जो लिखे हैं वो करेक्ट पॉइंट है, करेक्ट पॉइंट। ठीक है ना, करेक्ट पॉइंट। उसके बाद आप लिखे हैं वो, आप देखिए
ये मैं लिख दिया। और एक लिखा भ्रष्टाचारी, देखें नैतिक शिक्षा व मूल्यों का अभाव है इसमें, ठीक है ना। जो हम पढ़ाई दे रहे हैं उसमें नैतिक शिक्षा है और मूल्यों का अभाव है उसमें। भ्रष्टाचारी लोक सेवक में, ठीक है ना, भ्रष्टाचारी जो है लोक सेवक में है। जागरूकता लोगों के लिए कम, जागरूकता में लोगों की कमी है, फल से लोक सेवक फ़ायदा उठाते हैं। देखिए मैंने 8 पॉइंट्स डाले हैं, ठीक है ना, कि आखिर इसके कारण से है। उसके बाद मैंने सुधार, देखिए द्वितीय प्रश्न सुधार आयोग ने उपाय बताया, ठीक है ना। इसका उपाय क्या है, P4, ठीक है ना, पब्लिक, ठीक है ना, सॉरी पेंशन परफॉर्मेंस, ये सब P4 होता है, ठीक है ना। पेपर सेवा चालू करना, ब्रिटिश नीति के अंत, पारदर्शिता में वृद्धि, पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट न लागू करना, नैतिकता में समावेशन। मैंने 5 उपाय बताया, जैसे कि वो बताएं द्वितीय प्रश्न से हम सुधार कर सकते हैं। देखिए मैंने क्या, कैन यूज देन इन द कंक्लूजन, ठीक है ना, इसको कंक्लूजन में ऐड कीजिए। जो ये लिखे हैं इसको कंक्लूजन में ऐड कर दीजिए। उपयुक्त उपाय को अपनाकर हम लोक सेवक को दी जाने वाली सेवा में गुणवत्तापूर्ण के साथ साथ नागरिक संतुष्टि ला सकेंगे। देखिए एप्टीट्यूड कंक्लूजन, ठीक है ना, ये हो गया मेरा भरपूर आंसर, ठीक है ना। सर ने भी लिखा है कि बहुत अच्छा एप्टीट्यूड कंक्लूजन है, दोनों के एक मर्ज कर दिए हैं, बाकी सब हैं। अब इसमें हम चर्चा करते हैं। मेरे मार्क्स सर देखिए कितने दिए हैं, 4, 10 में 4 मार्क्स दिए हैं। हालांकि ये बहुत अच्छा है, 40% यूपीएससी मार्क्स आना बहुत बड़ा होता है, क्योंकि देखिए 800 या 700 बस सिलेक्शन तो हो ही जाता है, ठीक है ना। 800 या 900 सिलेक्शन होता है। मेरा 40% आ रहा है अभी स्टार्टिंग में। देख रहा हूँ 126 क्वेश्चन है, मैंने करीब 300 प्लस क्वेश्चन लिखा है। सोचिए 300 प्लस क्वेश्चन कितना बढ़िया होगा, ठीक है ना। तो 1 मिनट इसकी और चर्चा हम लोग कर लेते हैं, आइए रहते हैं, ठीक है ना। देखिए हम लोग के इस आंसर राइटिंग सेशन कितना है, 5 है, ठीक ना। इसके बाद हम लोग सोच रहे हैं कि यूपीएससी का आपका सिलेबस हम बता दिए हैं, ठीक ना। उसके बाद एक एक जीएस का सिलेबस लाए, उसका डिस्कस करें। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करें, ठीक है ना। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, तो धन्यवाद दोस्तों।